हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा। तो इसकी एक्सरसाइज 11.1 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे यूज़ ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स। जो वेरिएबल्स का यूज़ होता है कॉमन रूल्स में कैसे होता है, तो इस टॉपिक को आज हम करेंगे। लेट अस नाउ सी हाउ सर्टेन कॉमन रूल्स इन मैथमेटिक्स दैट वी हैव स्टडीड लर्नड वी हैव ऑलरेडी लर्नड आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग वेरिएबल्स। तो अब हम देखेंगे जो मैथमेटिक्स के अंदर कुछ कॉमन रूल्स होते हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, जो हमारे 10 चैप्टर्स हैं उनमें आ चुके हैं ये हमारे कॉमन रूल्स। तो अब हम इनको वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। रूल्स फ्रॉम द ज्योमेट्री। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ऑफ ए रेक्टेंगल इन द चैप्टर ऑन मेंसुरेशन। इससे पहले जो चैप्टर किया था हमने, चैप्टर नंबर 10, उसके अंदर हमने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किया था और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किया था। पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, वी नो दैट पैरामीटर ऑफ एनी पॉलीगन। पॉलीगन क्या होती है? क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो किसी भी पॉलीगन का पैरामीटर क्या होता है? उसकी सारी साइड्स को ऐड कर देंगे तो जो आएगा उसका पैरामीटर होगा। स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स एंड दे आर इक्वल इन लेंथ। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। जैसे आप फिगर देख सकते हैं 11.8 पेज नंबर 228 पे है ये। तो इसकी 4 साइड्स होती हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पे लेंथ दे रखी है एक साइड की L, तो ये हो जाएगी 4L। दस वी गेट द रूल फॉर द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो हमारे पास रूल आ जाता है पैरामीटर निकालने का, स्क्वायर का पैरामीटर निकालने का। तो क्या रूल है हमारा? 4L। पैरामीटर क्या हो जाएगा हमारा? 4L। दस द यूज़ ऑफ द वेरिएबल L। तो हमने क्या यूज़ किया इसके अंदर? वेरिएबल L यूज़ किया है। इट अलोज अस टू राइट द जनरल रूल इन ए वे दैट इज़ ब्रीफ एंड ईजी टू रिमेंबर। कंसाइज का मीनिंग होता है ब्रीफ, शॉर्ट में लिखना। तो हम यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ करके जो हमारा जनरल रूल है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इसको हम इजी वे में और शॉर्ट वे में याद कर सकते हैं। वी मे टेक द पैरामीटर बी रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल। तो हम पैरामीटर को भी हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें पैरामीटर के लिए हम p वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो पैरामीटर और लेंथ ऑफ स्क्वायर, इसके बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, p इज इक्वल टू 4L। तो ये हो गया हमारा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब हम करेंगे पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। वी नो दैट ए रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स। तो रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं। आप फिगर देख सकते हैं ABCD। तो यहाँ पे क्या है? इसकी साइड्स हैं AB, BC, CD और DA। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। AB इक्वल होगी CD के और AD इक्वल होगी BC के। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी साइड्स AB और CD हैं इनको हम L से डिनोट करेंगे और जो हमारी साइड BC और AD हैं इसको हम B से डिनोट करेंगे। तो हम चैप्टर नंबर 10 में कर चुके हैं कि पैरामीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ही हमारा फार्मूला होता है 2L प्लस 2B। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इस तरह से लिख सकते हैं। इफ़ वी डिनोट द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल बाय द वेरिएबल p। अगर हम पैरामीटर को वेरिएबल p से डिनोट करेंगे तो रूल बन जाएगा पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल p इज इक्वल टू 2L प्लस b। यहाँ पे जो लेंथ है और ब्रेड्थ है दोनों वेरिएबल्स हैं और इनकी वैल्यू इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती। रूल्स फ्रॉम अर्थमेटिक। तो मैंने अभी तक आपको कराया रूल्स फ्रॉम ज्योमेट्री।
पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। इसके अलावा हम इसके अंदर और भी कर सकते हैं। इन योर स्टडीज़ ऑफ ज्योमेट्री यू विल कम अक्रॉस सेवरल रूल्स एंड फार्मूलाज डीलिंग विद पैरामीटर्स एंड एरियाज। एरियाज में निकाल सकते हैं हम इसी तरह से, सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यू मे ऑल्सो ऑब्टेन फार्मूला फॉर सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स of a polygon, number of diagonals of a polygon and so on. The concept of variable which you have learnt will prove very useful in writing all such general rules and formulas. तो वेरिएबल्स का यूज़ करके हम जनरल रूल्स और फार्मूलाज हम लिख सकते हैं। तो ये मैंने ज्योमेट्री से कराए हैं 2 रूल्स। अब हम करेंगे रूल्स फ्रॉम अर्थमेटिक। कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स, होल नंबर्स आपने किया था चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है। कॉम्यूटेटिविटी का मीनिंग होता है इंटरचेंज करना डिजिट्स को। जैसे 4 + 3 7 होता है, अगर हम 3 को आगे लिख देंगे और 4 को पीछे लिखेंगे तो भी 7 ही आएगा। इसका मतलब 4 + 3 = 3 + 7। ठीक है, तो होल नंबर वाले चैप्टर्स में कर चुके हैं। ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। कॉम्यूटिंग का मतलब होता है इंटरचेंज करना नंबर्स को। अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं नंबर्स को तो इससे हमारा जो सम है वो सेम ही रहता है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता। यहाँ पे भी सम 7 है और यहाँ पे भी 7 ही है। लेट ए एंड बी आर 2 वेरिएबल्स विच कैन टेक एनी नंबर वैल्यू। अगर हम इसको, ये हमने नंबर की फॉर्म में लिखा है, अब हम वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो a + b = b + a। अगर यहाँ पे a 4 है, b 3 है, तो 4 + 3 = 7, b + a। b क्या है यहाँ पे 3 है और a क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 3 + 4, दोनों 7 आएंगे। इफ़ a = 37, b = 73, तो ये दोनों ही यहाँ पे सेम आएंगे। अगर 37 के अंदर हम 73 ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना आएगा 110 आएगा। अगर हम 73 को आगे रख लें और 37 को पीछे रख लें तो भी हमारा 110 ही आएगा। तो कॉम्यूटिंग ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स है ये। इसके अंदर अगर हम डिजिट्स को या नंबर्स को आगे पीछे, डिजिट्स को नहीं करेंगे, इसके अंदर हम नंबर्स को आगे पीछे करेंगे। अगर हम नंबर्स को आगे पीछे करते हैं तो भी हमारा सम सेम ही रहता है। अब हम करेंगे कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। तो होल नंबर्स वाला चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 2। उसमें हमने क्या किया था, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स द ऑर्डर ऑफ 2 नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड डज नॉट मैटर। अगर हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उनको आगे पीछे मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा प्रोडक्ट के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 × 3 रिज़ल्ट आएगा हमारा 12। अगर 3 × 4 करेंगे तो भी हमारा 12 ही आएगा। तो 4 × 3 = 3 × 4। दिस प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स इज़ नोन एज कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले था कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन और यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम यहाँ पे अगर वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, यूजिंग वेरिएबल्स a and b, in case of addition we can express the commutativity of multiplication of 2 numbers। तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, a × b = b × a। तो यहाँ पे एग्जांपल्स ले लेते हैं। 4 × 3 = 3 × 4, 37 × 73 = 73 × 37। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स क्या होता है, सपोज़ हमारे पास 2 नंबर हैं 7 और 38 है, तो हमें आंसर निकालना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें तो 38 की टेबल 7 तक नहीं आती है, तो हम क्या कर सकते हैं, 38 के हम 2 पार्ट्स कर लेंगे, 30 और 8। एक बार हम 7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार हम 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 210 आ जाएगा और 56 आ जाएगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 2 ऐड कर देंगे दोनों नंबर्स को और हमारा रिज़ल्ट आएगा 266। दिस इज़ ऑलवेज ट्रू फॉर एनी 3 नंबर्स लाइक 7, 30 एंड 8। अगर हमारे पास ये 3 नंबर्स होते तो भी सेम ही रिज़ल्ट आता।
दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ नंबर्स। तो अगर हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी और सी 3 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ नंबर्स को, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब हम इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 11.2, तो इसको हम अभी करेंगे। ये हमारा चैप्टर है अलजेब्रा और हम आज इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 11.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज शोन बाय एल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखी है और हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और ये एक वेरिएबल से शो कर रखी है एल से। और हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें पैरामीटर निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मेंसुरेशन चैप्टर में हम पैरामीटर सीख चुके हैं। पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड। तो लेंथ ऑफ ए साइड कितना दे रखा है, यहाँ पे एल दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 इंटू एल, ये हो जाएगा 3L। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हमें एक रेगुलर हेक्सागन दे रखी है। मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ इसका। The side of the regular hexagon is denoted by L. Express the perimeter of the hexagon using L. पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन का फार्मूला लिखेंगे पहले, 6 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, और लेंथ ऑफ ए साइड दे रखी है हमें L। और ये एक रेगुलर हेक्सागन है, इसकी 6 साइड्स होती हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर निकाल लेंगे हम इसका। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन 6 मल्टीप्लाइड बाय L, ये आ जाएगा हमारा 6L। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमें एक क्यूब दे रखा है इसमें, क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल फिगर। क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है। इसके 6 फेसेस होते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वेयर्स। क्यूब की सारी साइड सेम होती हैं, इसलिए इसके जो फेसेस होते हैं आइडेंटिकल स्क्वेयर्स होते हैं। लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय L। फाइंड द फार्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ ए क्यूब। टोटल एजेस ऑफ ए क्यूब कितने होते हैं, 12 एजेस होते हैं इसमें। लेंथ ऑफ एन एज ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू L। तो हमें निकालनी है टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ ए क्यूब। लेंथ ऑफ एजेस ऑफ ए क्यूब, तो 12
एजेस हैं और एक एज की लेंथ है एल, तो ये हो जाएगी 12L। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। ये यहाँ पे सेंटर है C और AB डायमीटर है, R रेडियस है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज़ ए लाइन। ए बी यहाँ पे डायमीटर है। इट इज़ ए लाइन विच जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो 2 पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ए और बी। इन पॉइंट्स को डायमीटर जॉइन करता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो ये सर्कल है इसका सेंटर है सी, इससे पास होना चाहिए, तभी ये डायमीटर होगा। In the adjoining figure, AB is diameter and C is its center. Express the diameter of the circle D in terms of its radius. तो यहाँ पे AC कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, और BC कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। डायमीटर है AB और इसको डिनोट किया है D से। रेडियस है ए सी इज इक्वल टू आर, बी सी इज इक्वल टू आर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी। ए सी और बी सी को ऐड कर देंगे, आर प्लस आर। डायमीटर को हम डी से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा 2R। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। टू फाइंड सम ऑफ द 3 नंबर्स। हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं 14, 27 एंड 13। तो हमारे पास 2 वेज हैं इनको ऐड करने के लिए। फर्स्ट वे, सेकंड वे। तो फर्स्ट हम कैसे ऐड करेंगे इसको, 14 और 27 को ऐड करेंगे और ये हमारा आ जाएगा 41। 41 के अंदर हम 13 ऐड करेंगे और हमारा आंसर आएगा 54। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। सेकंड है हमारा, पहले हम 27 और 13 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 40। उसके बाद हम 40 के अंदर 14 को ऐड करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 54। तो ये हमारे 2 वेज हैं टू गेटिंग द सम ऑफ 3 नंबर्स। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 14 प्लस 27 हमने 1 स्टेप में किया है, उसके बाद हमने 13 किया है, और इस साइड हमने क्या किया है, 27 और 13 को एक स्टेप में ऐड किया है और उसके बाद हमने 14 को ऐड किया है। दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स तो इस समय हमें क्या करना है, एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन होल नंबर्स। होल नंबर्स का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर हमने ये प्रॉपर्टी की थी। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू यूज़ द वेरिएबल्स ए बी एंड सी, और हमें जनरल रूल लिखना है इसके लिए। तो गिवन क्या है, वेरिएबल्स दे रखे हैं ए बी एंड सी। तो हमें जनरल रूल लिखना है इसके लिए। तो जैसे यहाँ पे 2 नंबर्स लिखे तो हम यहाँ पे a प्लस बी लिख देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे इनको, और यहाँ पे जो 13 है ये हमारा c की जगह लिख देंगे इसको हम, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी।
तो यहाँ पे ए डिनोट करता है हमारा 14 को, बी डिनोट करता है 27 को और सी डिनोट करता है 13 को। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे हम 14 है ये, बी कितना है 27 है और सी कितना है 13 है। तो एक्सरसाइज 11.2 हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स। तो जैसे अर्थमेटिक में हम जनरल एक्सप्रेशंस लिखते हैं नंबर्स के साथ, तो हम एक्सप्रेशन वेरिएबल्स के साथ भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे यही कराऊंगी एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।